दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता मेंस हो, चाहे ईएलटी मेंस हो, चाहे जीडीसी मेंस हो, यानी इससे संदर्भित एक महत्वपूर्ण टॉपिक मराठों के पतन, सीधी सीधी टॉपिक दिया हुआ है सभी में। ये इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पहले जो है विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक हम जो है लेक्चर को अपलोड कर चुके हैं आप लोग, आपसे वार्तालाप करके। तो इसमें देखिए, छत्रपति शिवाजी ने जिस मराठा शक्ति की स्थापना की थी, ये शुरुआत है प्रस्तावना का ही लिखा जाएगा, और बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव और बाजीराव इत्यादि ने जिस चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, वह मराठा शक्ति 2 शताब्दियों तक स्थिर न रह सकी। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का शिकार होकर कुछ आंतरिक वह बाह्य कारकों की वजह से अपकर्ष की स्थिति में पहुंच गई। ये आपकी प्रस्तावना हो गई। ठीक है, एक आप लोग एक बेहतर प्रस्तावना, और आप उत्तर में क्या लिखना चाहते हैं उसके संदर्भ में प्रस्तावना में दर्शा दीजिए 2 4 6 शब्द में। ठीक है, ये एक उत्कृष्ट प्रस्तावना कही जाएगी। आप लोग भी अच्छा लिख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आप लोग देख लीजिए। अब आप लोग अपना व्यूज़ भी दीजिएगा कि और इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, चूँकि अपनी तरफ से मैंने बेहतर करने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नंबर 1, परस्पर विश्वास का अभाव व महत्वाकांक्षा के कारण मराठा सरदार एवं पेशवा और सिंधिया, होलकर, भोंसले सभी आपस में संघर्षरत थे। फलतः मराठा संघ अत्यंत कमजोर व शिथिल पड़ गया। दोस्तों अभी एलटी मेंस दिया गया, उसके बाद जीआईसी प्रवक्ता का मेंस है, फिर जीडीसी है। तो इसके संदर्भ में हमने, चूँकि हमारा भी मेंस है, इसके संदर्भ में हमने बेहतर करने का प्रयास किया है। आप लोग जो है अपना व्यू जरूर दीजिएगा। चूँकि हमने आरटीई के तहत पीसीएस 2018 और 2020 की कॉपी को देखा था, तो उसमें जो नंबर अंकित किया गया था उसी के आधार पर हम आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। नंबर 2, दोषपूर्ण आर्थिक संकट। मराठों की कृषि, उद्योग, व्यापार की नीति अच्छी नहीं थी। वह केवल चौथ, लूटमार और सरदेशमुखी से ही साम्राज्य के कार्यों का संचालन करते थे, जिससे इसके पड़ोसी राज्य अप्रसन्न रहते थे और संकट के समय सहायता नहीं देते थे। ठीक है, चूँकि वो जंगली भौगोलिक क्षेत्र उनका उतना उचित नहीं था खेती करने लायक, तो ये लूटमार से ही अपना काम चलाते थे। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण। योग्य मराठा शासकों की मृत्यु के बाद कुछ अयोग्य पेशवाओं ने परस्पर संघर्ष के चलते विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति सक्रिय हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बढ़ते हैं। अगला है 4th जो है आर्थिक विषमता। क्या है इसमें है मराठे समयानुसार लूट मार करके जीवन यापन करते थे। इससे उनको 2 तरह की हानि हुई। एक क्या हुई, एक तो लूट मार के कारण जनता की सहानुभूति न पा सके, और दूसरा एक व्यवस्थित आर्थिक प्रणाली, ढांचागत प्रणाली का विकास न कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। मराठे जहां एक ओर अपनी परंपरागत छापा सैन्य पद्धति को त्याग दिए, तो वहीं दूसरी ओर यूरोपीय सैन्य नीति भी न अपना सके, और जो फ्रांसीसियों से सीखा वह अंग्रेजों की अपेक्षा निम्न कोटि का था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आत्मनिर्भरता का अभाव। ठीक है, प्रारंभ से ही मराठे अपनी जनता के व्यवस्थित ढांचागत शैली का निर्माण न कर सके, क्योंकि वे खुद अस्थायी नहीं थे। इसलिए आवश्यकता अनुसार लूटमार, चौथ एवं सरदेशमुखी से आर्थिक हितों की पूर्ति करते थे। अतः जनता में असहयोग व असंतोष की स्थिति व्याप्त हो गई। नेक्स्ट है योग्यतम नेतृत्व का अभाव अपेक्षाकृत अंग्रेजों के। ठीक है, प्रारंभिक मराठा शासक व पेशवा योग्य नेतृत्व व सक्षम नीति का पालन करके साम्राज्य को विस्तारित किया, लेकिन यशवंत राव होलकर, दौलत राव सिंधिया जैसे अदूरदर्शी योग्य सरदारों ने आपस में लड़कर मराठा साम्राज्य को विनष्ट की स्थिति में ला दिया। हम लोग देखते हैं क्या हुआ कि इस प्रकार इतिहास में प्रायः देखा गया कि उत्थान के बाद पतन एक निश्चित प्रक्रिया है, लेकिन यदि मराठे अपनी आर्थिक नीति, अपनी सैनिक नीति और परस्पर सहयोग व सामंजस्य की नीति को अपना लेते, तो 2 शताब्दियों से कुछ ज़्यादा समय तक अस्तित्व बना रहता। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का।
आप लोग अपना दृष्टिकोण जरूर बताइएगा, इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है। और ऐसे ही आप लोग उत्साहवर्धन बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और हम जो है जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी प्रवक्ता के संदर्भ में महत्वपूर्ण टॉपिक्स के संदर्भ में आप लोगों से वार्तालाप करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।